आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। आज हम बात करने जा रहे हैं मांसपेशीय तंत्र से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, टीएसएसबी, ईएमआरएस और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आपको लगातार मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? जी हाँ, मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो कुल मिलाकर ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, 1, 3, 4 या 2। ऑप्शन ए ये है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार की। ये कौन कौन सी होती हैं? ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं और कार्डिक मसल्स होती हैं। यानी रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और कार्डिक पेशी होती है, हृदय पेशी। दूसरा क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा बी, 3 प्रकार की मांसपेशियां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली मांसपेशियों के प्रकार बताइए। अभी तक हमने बात की थी कितने प्रकार की पाई जाती हैं और वो प्रकार कौन से हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली मांसपेशियों के प्रकार बताइए। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है रेखित एवं अरेखित पेशियां। ऑप्शन बी है अरेखित एवं हृदय पेशियां। ऑप्शन सी है रेखित, अरेखित एवं हृदय पेशियां। और ऑप्शन डी है रेखित एवं हृदय पेशियां। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा, निश्चित रूप से इसका राइट आंसर होगा सी, रेखित, अरेखित एवं हृदय पेशियां। रेखित पेशियां जिनको हम वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। अरेखित पेशियां वो पेशियां होती हैं जिनको हम इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। और हृदय पेशियां जिन्हें हम कार्डिक मसल्स बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की मांसपेशियां एक मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, रेखित, अरेखित एवं हृदय पेशियां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर। अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ साथियों, ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेखित पेशी, बी कंकाल पेशी, सी अरेखित पेशी और डी हृदय पेशी। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? तो अनैच्छिक पेशी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है, जी हाँ साथियों, निश्चित रूप से अरेखित पेशी। अरेखित पेशी, जो अनैच्छिक पेशी होती है उसको अरेखित पेशी के रूप में भी जाना जाता है, या फिर अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? वो है अरेखित पेशी। ये हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं, अतः इन्हें अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 4 की ओर। और प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर, मांसपेशी कोशिका को कहा जाता है। कहते हैं, ऑप्शन ए है गुच्छा, ऑप्शन बी है एंडोमाइसियम, ऑप्शन सी है एपीमाइशियम और ऑप्शन डी है मांसपेशी तंतु। मांसपेशी तंतु। तो निश्चित रूप से देखते हैं। जी हाँ साथियों, आप लोग गैस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही गैस किया है आपने। मांसपेशी कोशिका को मांसपेशीय तंतु कहा जाता है। मांसपेशी तंतु कहा जाता है। निश्चित रूप से इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा, मांसपेशी तंतु। चौथे प्रश्न नंबर 4 का आंसर डी सही होगा, मांसपेशी तंतु। मांसपेशी कोशिका को मांसपेशी तंतु भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और प्रश्न संख्या है 5 आपकी। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन ए है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी है ग्लोबुलिया, ऑप्शन सी है एक्टिन तथा मायोसिन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एक्टिन तथा मायोसिन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
एक्टिन तथा मायोसिन। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एक्टिन तथा मायोसिन नाम के प्रोटीन मांसपेशी या मसल्स में पाए जाते हैं। और मांसपेशियां मानव शरीर का लगभग 40 से 50% भाग बनाती हैं। मतलब जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसका 40 से 50% जो पार्ट होता है वो मसल्स से बना हुआ होता है। की तरफ मूव करते हैं। तो अगला प्रश्न है 6, प्रश्न संख्या 6, और ये कहता है अस्थियों के साथ जुड़ी हुई पेशियां होती हैं। अस्थियों के साथ जुड़ी हुई पेशियां होती हैं। इसका आंसर इसके ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। अस्थियों के साथ जुड़ी हुई पेशियां कौन सी होती हैं? रेखित, अरेखित, रेखित, अरेखित, हृदयिक और ये सभी। तो ये रेखित, अरेखित, हृदयिक और ये सभी। तो अस्थियों के साथ जुड़ी हुई पेशियां क्या कहलाती हैं? अस्थियों के साथ जुड़ी हुई पेशियां कहलाती हैं। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका ए, रेखित पेशियां। ये कौन सी? अस्थियों के साथ जो पेशियां जुड़ी होती हैं, हमारी बोन्स के साथ जो मसल्स जुड़ी होती हैं, उनको हम रेखित पेशी कहते हैं। अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियों को रेखित पेशियां या इनको ऐच्छिक पेशी, रेखित का दूसरा नाम क्या है? ऐच्छिक पेशियां या वॉलंटरी मसल्स भी कहलाती हैं। ये पेशियां मनुष्य की इच्छा शक्ति के कारण साथ ही कार्य करती हैं। जैसे जिस प्रकार की हम इच्छा जाहिर करते हैं और हमारे इच्छा के अनुरूप ये कार्य करती हैं। इन पेशियों में आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं। ये पेशियां, इनमें क्या होता है, इस प्रकार की मसल्स ऐसे होती हैं और ये इसमें आड़ी तिरछी इस तरीके की क्या होती हैं, उसमें रेखाएं होती हैं और इसी कारण से इनको रेखित पेशियां कहा जाता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर, रेखित पेशियां। अस्थियों के साथ जुड़ी हुई पेशियां कौन सी पेशियां होती हैं? रेखित पेशियां। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर। पेशियां जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती हैं वो कौन सी मांसपेशियां कहलाती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां, बी अनैच्छिक मांसपेशियां, सी हृदयक मांसपेशियां या फिर डी इनमें से कोई नहीं। निश्चित रूप से इच्छा या दिमाग से संचालित होने वाली, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक वर्ड आया है इच्छा। जो जब इच्छा की बात हुई है तो निश्चित रूप से ऐसी मांसपेशियों को ऐच्छिक मांसपेशियां कहेंगे, क्योंकि हमारी इच्छा के अनुरूप ये संचालित हो रही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर। बे मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियां कौन सी होती हैं? ऐसी मांसपेशियां जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती हैं, उन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां या कंकाल मांसपेशी भी इनको कहते हैं। इनको कंकाल पेशियां भी कहते हैं। द राइट आंसर। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, जो कहता है अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? निश्चित रूप से ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ये प्रश्न संख्या 3 पर भी संभवतः पूछा गया था। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम है रेखित पेशी, बी कंकाल पेशी, सी अरेखित पेशी, डी हृदयिक पेशी। तो इसका आंसर अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? वो है अरेखित पेशी। क्या है इसका दूसरा नाम? अरेखित पेशी। तो निश्चित रूप से इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी सी, अरेखित पेशी। अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? अरेखित पेशी। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जो ये कहता है मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? जी हाँ, कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं इसकी बात चल रही है। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 700, बी है 600 से अधिक, सी है 500 और डी है 600 से कम। अब देखिए, यहाँ पर एक बात जो समझने की है वो ये है कि मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं। एग्जैक्ट फिगर इसमें नहीं दिया गया है। अगर एग्जैक्ट फिगर होता तो पाई जाती हैं 639। अगर बात आती है कि मानव शरीर में कुल कितनी मसल से पेशियां पाई जाती हैं तो कितनी पाई जाती हैं? 6 + 3 = 9, यानी 639। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका और कर लीजिए आप। 6 + 3 = 9। हम ऐसे भी कर सकते हैं 639, 639। तो टोटल 639 पेशियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में है 700, 600 से अधिक, 500 एंड 600 से कम। तो निश्चित रूप से इसका आंसर बी होगा, 600 से अधिक। क्योंकि जो हमारे पास ये जो फिगर है हमारे पास, वो 639 जो है 600 से अधिक है। तो कितनी मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर, राइट आंसर बी होगा, 600 से अधिक। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जो ये कहता है ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी
कहाँ पाई जाती है? ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी किसमें पाई जाती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जांग में, ऑप्शन बी है बाह में, ऑप्शन सी है निचले पैर में और ऑप्शन डी है हिप अथवा नितंब में। ये ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी किस में पाई जाती है? हिप या नितंब में पाई जाती है। हिप या नितंब में पाई जाती है। तो ये सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है और ये सबसे बड़ी मांसपेशी भी होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो मांसपेशी है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मांसपेशी भी यही होती है और ये कहाँ पाई जाती है? नितंब यानी हिप में पाई जाती है। चलिए इसका राइट आंसर होगा डी, हिप अथवा नितंब में ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं और प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पर ये कहता है शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? हम ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। ए बाइसेप्स, बी सार्टोरियस, सी रेक्टस एब्डोमिनस और डी गैस्ट्रोक्निमियस। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर प्रश्न संख्या 11 का शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो निश्चित रूप से ये बी विल बी द राइट आंसर, सार्टोरियस। सार्टोरियस हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि हिप में पाई जाती है और सार्टोरियस जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है जांघ में, जंघा में पाई जाती है। ये कमर को मोड़ने, घुटनों को मोड़ने तथा सीधा खड़े होने में सहायक होती है। तो सार्टोरियस हमारे शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी होती है जो कि जंघा यानी जांघ में पाई जाती है। और वहीं दूसरी ओर ग्लूटियस मैक्सिमस जो होती है सबसे बड़ी मांसपेशी होती है जो कि हिप में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो? शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोरियस होती है जो कि जंघा में पाई जाती है और ये हमारे घुटनों को मोड़ने तथा सीधा खड़े होने में सहायक होती है। अर्थात सार्टोरियस हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। चलिए मूव करते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ट्रेपीजियस, ऑप्शन बी है लेटिमस डार्सी, ऑप्शन सी है लिवेटर स्केपुली और ऑप्शन डी है रोहम्बोइडस मेजर। तो ये 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर को आपको चूज करना है। तो देख लेते हैं इसका क्या सही आंसर होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा लेटिसमस डार्सी। बी विल बी द राइट आंसर, लेटिसमस डार्सी। कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है? तो वो होती है लेटिमस डार्सी, कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी कहलाती है। और ये जो हम ट्रेपीजियस की बात कर रहे हैं, ये ट्रेपीजियस कंधे की मांसपेशी होती है। इस ट्रेपीजियस की जो बात कर रहे हैं हम, ये ट्रेपीजियस जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? कंधे की मांसपेशी है। तो निम्न में से कौन सी मांसपेशी कमर की सबसे चौड़ी होती है? तो लेटिमस डार्सी कमर की सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है और 13वां प्रश्न कहता है मानव शरीर में सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे शक्तिशाली मांसपेशी कहाँ होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पांवों में, ऑप्शन बी है जांघों में, ऑप्शन सी है जबड़े में, ऑप्शन डी है बाहों में। तो निश्चित रूप से इसका आंसर, सही आंसर आप लोग गैस कीजिए। इसका सही आंसर होगा, निश्चित रूप से इसका सही आंसर होगा सी, जबड़े में। तो सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली मांसपेशी मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज जा मसल्स, मतलब जबड़े की मांसपेशी होती है। इसे चमड़ का पेशी या मसेटर पेशी भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है इसे? इसको जबड़े की मांसपेशी को क्या कहा जाता है? चवर्ण का, चवर्ण का पेशी, चवर्ण का पेशी या फिर मसेटर पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसेटर, चवर्ण का पेशी अथवा मसेटर पेशी भी कहा जाता है, जो कि मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली मसल्स होती है और वो जबड़े में पाई जाती है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न जो कहता है मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं जल्दी से। ऑप्शन ए है ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी है आर्थोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी, ऑप्शन डी है न्यूरोलॉजी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन जनरली रिपीट होते हैं तो ये इसलिए ये क्वेश्चन लगातार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसका बहुत आसान आंसर है, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? मांसपेशियों का अध्ययन कहलाया। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। और पहले ही हमने पढ़ चुके हैं न्यूरोलॉजी इसके बारे में कि ये हमारे तंत्र का अध्ययन है, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से हमारी मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अंतिम प्रश्न है आज की श्रृंखला का, 15वां प्रश्न, जो कहता है मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती हैं। तो मांसपेशियां मानव शरीर को क्या प्रदान करती हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है थकान, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है आकृति और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका आंसर बहुत इजी आंसर है। तो हमारा आंसर सी विल बी द राइट आंसर। क्या प्रदान करती हैं? आकृति प्रदान करती हैं। मांसपेशियां मानव शरीर को आकृति प्रदान करती हैं। कोशिका में मायोफाइब्रिल भी होते हैं, जिनके पर ये क्या होता है? हमारे शरीर को मांसपेशियां मनुष्य के शरीर को आकार प्रदान करती हैं। तो आज की इस वीडियो में ये अंतिम प्रश्न था, आज का 15वां प्रश्न। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक, अच्छा सा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के वीडियो से सारे लोग लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच।